नमस्कार। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काम का है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारा राजस्थान, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5। तो आपको ले चलते हैं। पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, तो निश्चित रूप से आप ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी, और दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से पाठ्यक्रम को कवर कीजिए, जहां पर आपको एक टीम टीचिंग जो है फैकल्टी है वो आपको अध्ययन करवाएगी। सब्सक्रिप्शन लीजिए कोर्स का। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पाठ है वो रहेगा राजस्थान में व्यापार। 5वां पाठ है व्यापार, जो है आयात निर्यात, आयात की जाने वाली वस्तुएं, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में व्यापार की हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग और व्यापार भी बहुत ज़रूरी होता है। व्यापार के लिए मुख्यतः आयात और निर्यात दो शब्द काम में आते हैं। आयात का मतलब जो चीज़ें आ रही है, यानी जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हम उनको बाहर से मंगाते हैं, तो जो चीज़ें आती है वो है आयात यानी इम्पोर्ट। और जो चीज़ें अपने यहाँ ज़्यादा होती है उनको हम विदेशों में या दूसरे राज्यों में भेजते हैं, बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं निर्यात। कृषि आधारित उद्योग, राजस्थान में जो है अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं। तो इसमें एक तो है बड़े उद्योग, वृहद उद्योग, और दूसरे हैं लघु और कुटीर उद्योग, यानी छोटे उद्योग। कुटीर का मतलब जो कुटिया में यानी घरों में चलाए जा सके। तो कृषि आधारित बड़े उद्योग। अगर बच्चों हम बड़े उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग जो है या चीनी उद्योग है, ये कृषि पर आधारित बड़े उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि उद्योग है। ये जो सूती वस्त्र का है, इसको लेकर प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजस्थान का और भारत का सबसे प्राचीन, संगठित, सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के लिए क्या ज़रूरत है? कपास की खेती, और कपास से फिर बीज निकाल कर उससे रोएं अलग किए जाते हैं, उससे धागा बनता है, धागे से जो है वो सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट है मोस्ट, पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना हुई ब्यावर में वर्ष 1989 में। याद रखें 1889, माफ़ी चाहूँगा 1889 आप याद रखें। जो है कृष्णा मिल कहाँ? ब्यावर। और इसके अलावा ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर, यहाँ पर भी सूती वस्त्र मिले हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बड़ा जो उद्योग है वो है चीनी का, शुगर। इसके लिए चीनी के लिए क्या है? गन्ना उत्पादन क्षेत्र, जैसे बूंदी है, गंगानगर है, या मेवाड़ वाला इलाका है, उसके आसपास ही ये मिलें लगाई जाती है ताकि गन्ने का रस सूखे नहीं, कच्चा माल जो है उपलब्ध हो जाए, तो जिससे समय और धन, परिवहन की लागत उसमें बचत होती है। तो गन्ने के रस के द्वारा चीनी, गुड़ आदि का निर्माण किया जाता है, और शराब का भी वहीं पर उत्पादन होता है। कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग। अब कृषि आधारित बड़े उद्योगों की बात हो गई, सूती वस्त्र और गन्ना। छोटे उद्योगों की बात करें तो जैसे खाद्य तेल, जैसे चाहे सरसों का हो, तिल का हो, गुड़, खांड सारी, दाल उद्योग आदि चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके लिए राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है वो खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों का प्रबंधन भी करता है। सूती खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, शहद, खांड सारी आदि जो उद्योग है वो छोटे उद्योगों में आ जाते हैं। आयात और निर्यात की बात करें तो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है। जैसे मान लीजिए बीकानेर है, तो बीकानेर रसगुल्ला, भुजिया आदि के लिए जाना जाता है। कोई क्षेत्र किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर जो है किसी विशेष स्थान में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थानों पर बेचा जाता है। तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार होता है, और अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगवाना आयात कहलाता है और भेजना निर्यात कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग।
इसमें क्या होता है, कृषि के जो उत्पाद है, मान लीजिए चाहे कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें हो या डेयरी उत्पाद है, मान लीजिए दूध है, तो दूध को अगर हम रखेंगे तो वह कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है, मगर उसी से पनीर बना लिया, उसी से मावा बना लिया, उससे रसगुल्ले बना लिए, फिर उनको डिब्बे में पैक कर दिया, तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो उत्पादन जो है उसको रूपांतरित किया जाता है और लंबे समय तक उपयोग में लिया जा सके, ऐसा करने के लिए। अंतर्राज्यीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राज्य का मतलब जैसे राजस्थान का किसी दूसरे राज्य के साथ में व्यापार, और एक देश का दूसरे देश के साथ में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राजस्थान सरसों, गवार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। और इसके साथ ही फल, सब्जी, डेयरी उत्पादन का प्रसंस्करण यहाँ पे किया जाता है। शिक्षक की सहायता से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए, तो सूचियाँ बना सकते हैं। आगे हम बात करें कि राजस्थान में ज्वार, बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर, पत्थर, बांस, सरसों का तेल, सूत आदि निर्यात किए जाते हैं, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली का सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि हम आयात करते हैं। ये कालीन आप देख सकते हैं राजस्थान में बहुतायत में बनते हैं। और राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है, जैसे राजस्थान से कपड़ा, जवाहरात, आभूषण, ये जयपुर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर का पत्थर, ग्रेनाइट, अबरक, पत्थर की वस्तुएं, ऊनी कपड़े, रासायनिक उत्पाद, हस्तशिल्प जोधपुर का, चमड़ा और चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि और खाद्य, दरियाँ, कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान से दूसरे देशों को निर्यात भी की जाती है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है और यह निर्यात की कई संभावनाएं हैं। निर्यात सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है और राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार भी जो है वो 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखें। ये लकड़ी की वस्तुएं, आभूषण। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जिससे कि इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ये पार्ट छोटा ही था, इसमें हम देखते हैं इसके प्रश्न। कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? तो निर्यात नहीं की जाती तो ऊन, जवाहरात, संगमरमर तो है, पेट्रोल नहीं किया जाता। ब्यावर में वर्ष 1889 में दिकर्षणा सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया। राजस्थान में आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए, जो चीज़ें हम मंगवाते हैं, जिसमें खनिज तेल है, चावल है। और राजस्थान से निर्यात की जाने वाली 2 योजनाओं के, निर्यात संवर्धन की 2 योजनाओं के नाम लिखिए। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग और आयात निर्यात की परिभाषा। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ लघु ही था। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ 6। धन्यवाद।